अभी वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, और ही इज द लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा, बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे, उनका लड़का भी मंत्री है कर्नाटका में, वो इंडोर्स कर रहा है। तो ये मोहब्बत की दुकान, जो मोहब्बत की दुकान है, ये दिखाने के लिए है क्या? ये घृणा फैलाने के लिए थी मोहब्बत की दुकान। कहते हैं प्रेम फैलाएंगे, ये प्रेम है? सभी धर्मों को भारत में स्वतंत्रता भी दी है, जो जिस धर्म का हो उस धर्म को मानने की बात भी की है, और शायद कुछ लोग तो सुप्रीम कोर्ट भी गए हेट स्पीच को लेकर के। इट्स ए हेट स्पीच। सनातन धर्म को हम समाप्त कर देंगे, ऐसा होता है क्या? कोई आदमी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बोल करके किसी धर्म का, चाहे उसके मानने वाले कम हो भारत में, उस धर्म के बारे में ऐसा बोल, इस धर्म को तो मानने वाले बहुत है भाई। सनातन धर्म आदि और अंत, ये सनातन धर्म, जो धर्म चींटी को भी पहले चींटी को भी कुछ दें हम, हाथी को भी। आप तो इस एरिया में बैठे हैं, इस एरिया में बहुत बड़ा कवि हुआ है जिसने ऐसा कहा भी है, चींटी को कण देत राम जी, हाथी मण भर खाई। हाथी एक मण खाता है, तो अब ये सनातन धर्म कहता है कि अगर आपके पास कुछ है तो हाथी को भी दीजिए। चींटी को भी घर के बाहर आपने देखा होगा, वो ऐसे बना करके रखते हैं आटा, उसमें कुछ मिला करके भी मीठा, और ऐसा एक लाइन खींचते हैं। ये सनातन है, इसके बारे में ऐसा बोलना, ये जो उन्होंने ऐसा बोला है। और सबसे ज्यादा मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जो इस घमंडिया गठबंधन का अधिवेशन मुंबई में हुआ था, उन्होंने ये तय किया था क्या कि हम सनातन धर्म को के खिलाफ जहर उगलेंगे, सनातन धर्म को खत्म करके? और हम सवाल पूछना चाहते हैं राहुल गांधी से और सोनिया गांधी जी से, आप बताइए क्या आपने तय किया क्या? और आपके लोग क्यों बोल रहे हैं? आपके वो लोग इंडोर्स कर रहे हैं, इसका मतलब आप सोची समझी चाल है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, सनातन धर्म आदि था, इसका कभी अंत नहीं हुआ और ना कभी आगे अंत होगा। सर, वन नेशन वन वोट, आप जैसे केंद्रीय कानून मंत्री हैं, इसको लेकर विपक्ष नाराज है पूरे देश में। क्यों नाराज है? मैं ये कह रहा हूं कि 1952 में कांग्रेस ही थी ना सत्ता में, एक साथ चुनाव कराए, तब उन्होंने गलत कराए थे क्या? 1957 में कांग्रेस ही थी सत्ता में, उसने लोकसभा विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराए, उस समय गलत कराए थे क्या? 1962, 1967 गलत कराए। उसके बाद जेपी मूवमेंट के समय एक आंदोलन चला, मैं अगर नाम भूल गया हूं, कुछ स्वर्गीय अमरनाथ चावला करके एक चुनाव लड़ रहे थे, तो एक सीमा निर्धारित थी चुनाव आयोग की, उस सीमा से ज्यादा उन्होंने खर्चा कर दिया था। तो जेपी आंदोलन के समय ये बड़ा मुद्दा था, संपूर्ण क्रांति का एक एजेंडा था कि इलेक्शन रिफॉर्म होना चाहिए, चुनाव खर्चीले क्यों हो, साधारण आदमी भी क्या चुनाव लड़ सकता है क्या? ये जेपी आंदोलन का मुद्दा था। तब एक आंदोलन जब बहुत ज्यादा आगे बढ़ा तो एक कमेटी बनी, तारकुंडे कमेटी बनी। हमारे समय में तो नहीं बनी, मोदी जी तो उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे। उन्होंने भी सुझाव दिया कि चुनाव जो खर्चीले हो रहे हैं उसमें ये अलग अलग चुनाव हो रहे हैं ना, ये भी एक समस्या है, वन ऑफ द रीजन। उसके बाद एक आपको ध्यान हो तो इंदिरा गांधी के जमाने में अगेन एक एसएल सकदर आयोग बना, अगर आपको जानकारी हो तो एक सकदर नाम के व्यक्ति थे, उसका आयोग बना, और उसमें उस आयोग ने भी कुछ सुझाव दिए, और उसमें एक सुझाव यह भी था कि चुनाव एक साथ क्यों नहीं करा दो। उसके बाद अपने राजस्थान के रहने वाले थे दिनेश गोस्वामी, यही कांग्रेस के समय बनी दिनेश गोस्वामी कमेटी, और बहुत फेमस कमेटी बनी, उसने भी सुझाव दिए, उसमें भी ये सुझाव था। क्या तारकुंडे कमेटी, क्या सकदर आयोग, क्या हमारी दिनेश गोस्वामी कमेटी, और छोड़िए इनके जमाने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, इनके जमाने की, हमारे जमाने में भी है, इनके जमाने भी। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसने भी ये कहा कि अलग अलग चुनाव होते समय आचार संहिता के कारण विकास रुकता है। अब एक मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो पूछ रहे हैं
कि सामान्य आदमी को क्या फायदा होगा। जैसे मैं एक सामान्य आदमी हूं, एक गांव का रहने वाला हूं, नगर पालिका का चुनाव है या पंचायत का चुनाव है उस गांव में, मैं गया कलेक्टर के पास कि साहब मेरी सड़क सैंक्शन कर दो, या मैं गया जिला परिषद के पास, या मैं गया जिला प्रमुख के पास मेरी सड़क, उन्होंने कहा नहीं से सड़क अभी मंजूर नहीं कर सकते क्योंकि आचार संहिता लगी है। तो ऐसे आचार संहिता के इस जंजाल में, मक्कड़ जाल में विकास रुकता हो, एक आम आदमी सड़क का भी इंतजार 3 महीने करे, क्यों करे जी। चुनाव एक साथ होना ये इलेक्शन रिफॉर्म का पार्ट है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई मंचों से कहा, और इवन मैं कहता हूं कि बहुत से ऐसे एमपी हैं जो मानते हैं कि ये बहुत अच्छा सुझाव है, सारे चुनाव एक साथ, लोकसभा, विधानसभा, आपके पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, आपके नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, एक साथ चुनाव 2-3 महीने में कराओ, उसके बाद 5 साल काम करो भाई, इट इज इलेक्शन रिफॉर्म। तो ये इतना अच्छा सुझाव है, उसका भी कांग्रेस विरोध कर रही है। मेरी समझ में कोई अक्ल पे ताला पड़ गया क्या कांग्रेस के जमाने की मैंने इतनी कमेटियां गिना दी आपके सवाल पे, ये कांग्रेस के जमाने की है। खड़गे जी ने कल बयान दिया है कि आप बीजेपी हमें डराए नहीं, कभी लाल डायरी, पीली डायरी, काली डायरी करिए, अगर है तो लाइए, हम कोर्ट में जवाब देंगे। तो लाल डायरी तो विधानसभा में दिखा दी ना, डरा कौन रहा है। कौन था? राजेंद्र जी गुडा, उन्हीं के ही मंत्री थे, हमारे आदमी थे क्या? उन्हीं के ही मंत्री थे, उन्होंने पूरा विवरण पेश किया जी। मेरे को कहा गया कि लाल डायरी जो आपका क्या सशस्त्र बल कौन से थे उनके बीच में आगे कहीं पड़ी है, सीआरपीएफ या जो भी था, उनसे वो लेके आए, तब तो शाबाशी दी। और जब लाल डायरी में काली करतूतें निकली तो उनको लगा लाल डायरी तो बहुत खतरनाक है, और लाल डायरी तो चुनावी एजेंडा बन गया। अब खड़गे जी भी बोल गए लाल पीली कोई भी हो, तो वो तो दिखाई रहे हैं कि खनिज में इतना घोटाला हुआ, उसमें इतना घोटाला हुआ, दिखाई रहे हैं। खड़गे जी ने नहीं देखी तो पता नहीं, और खड़गे जी पता नहीं भूल गए, यही अशोक गहलोत है। खड़गे जी ऑब्जर्वर बन के आए थे यहां, इसके साथ अगर मैं गलत नहीं हूं तो अजय माकन भी थे, और इन्होंने फोन किया कि हमें विधायक दल की बैठक बुलानी है, आप उस बैठक में रहेंगे क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं और विधानसभा के लीडर भी हैं सदन के, और ये तन्नौत माता आगे थे। और बाद में खड़गे जी फोन मिलाते रहे तो बोला फोन लग नहीं रहा है, ठेंगा दिखा दिया था इनको। हाई कमांड के ऑब्जर्वर थे ये। और फिर सारे एमएलए कहां चले गए? विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी के घर में। उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं था, ऐसे ही आ गया। तो वहां जलेबियां ऐसे ही निकल रही थी, जलेबियां निकल रही थी, लड्डू, पता नहीं कोई पुड़ियां बना रहा था, कोई सब्जी बना रहा था। वो पहले से तय था प्रोग्राम कि हमें खड़गे जी की बात नहीं माननी। और आज खड़गे जी, खैर उनका इंटरनल मामला, कुछ भी खड़गे जी कहें, लेकिन खड़गे जी को ध्यान रखना चाहिए वो हाई कमांड के आदेश से आए थे। यही मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जिन्होंने ठेंगा दिखा दिया था खड़गे जी को। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो मोदी जी जो नाम देश का चयन कर रहे हैं कि हमारे घबरा कर नाम चयन करें इंडिया, जैसे हमारा। देखिए, विपक्ष को भी जानकारी होनी चाहिए, आपके भी ध्यान में रहना चाहिए, ये कोई नई बात नहीं है जी। 18 सितंबर 1949 संविधान सभा की बहस उठा के देखिए, उस दिन भी बहस हुई थी कि भाई देश के 2 नाम नहीं होते हैं, एक नाम रखो। नेहरू जी का प्रेशर था इसलिए 2 नाम रखे भाई। कामत, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कामत साहब का तो अब अमेंडमेंट आया था इसमें, एचवी कामत, इसमें कमलापति त्रिपाठी भी थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उन्होंने भी कहा भाई नाम एक हो तो ठीक है, लेकिन इंडिया दैट इज भारत। भारत तो लिखा हुआ ही है ना संविधान में। आप कोई हिंदी की संविधान की किताब उठाओ, भारत का संविधान नहीं लिखा है क्या? इनको भारत से क्या आपत्ति है? हां, मोदी जी ये जरूर कहते हैं अगर कॉलोनियल पीरियड के कानून अगर गलत है उनको हम रद्द करेंगे, कॉलोनियल पीरियड के अगर कानून काम के नहीं है तो उनको रद्द करेंगे, उस काम में हम लगे हुए हैं। तो ऐसे बहुत से, अब जैसे हम इंडियन एविडेंस एक्ट में संशोधन कर रहे हैं, अब प्रिवी काउंसिल उस समय का लिखा हुआ, प्रिवी काउंसिल अब होना चाहिए का? हमारे सुप्रीम कोर्ट आ गया भाई, तो उस किताब में आज भी प्रिवी काउंसिल। कोई आदमी अपराध करके
दाऊद की तरह और भाग जाए विदेश, क्या वो तो भगोड़ा है साहब, उसमें कोई मुकदमा नहीं चल सकता? तो मुकदमा क्यों नहीं चल सकता? सजा क्यों नहीं हो सकती? वो होगी, उसके बाद अपील करने भारत आना पड़ेगा उसको। ये सब सुधार हैं जी, ये सब सुधार हैं। ये सुधार भी बहुत तेजी से आपको आने वाले समय में दिखेंगे, मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। बीजेपी में शामिल होने के लिए एक कमेटी बनाई है, इसमें आपको जिम्मेदारी दी गई, क्या कोई बड़ा नेता शामिल हुआ? देखिए, ये ज्वाइनिंग का जो कार्यक्रम है उसको मैं देखता हूँ, बात सही है। मेरे साथ वासुदेव देवनानी जी भी, जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, वो भी देखते हैं। फिर हम प्रदेश अध्यक्ष और हमारे महामंत्री संगठन चंद्रशेखर जी, उनके सामने भी चर्चा करते हैं। फिर उसको हम हमारे प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह जी के पास ले जाते हैं, फिर ये नाम तय करते हैं। अभी हम अब हर 15 दिन में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। अभी ये G20 और कई ऐसे कार्यक्रम आ गए तो थोड़ा 5-7 दिन डिले हो सकता है। जो भी भारतीय जनता पार्टी में बिना शर्त ज्वाइन होना चाहता है उसका स्वागत है। थैंक यू। आपने अच्छा पूछ लिया। मैं तो यहाँ से इसी बाड़मेर जिले में ADM डेवलपमेंट था, तो मेरे तो आप काम देख सकते हो जी। हमने जीवन ईमानदारी से जिया है, और ईमानदारी से जिया ही नहीं है, ईमानदारी को हम जीते भी हैं, और ईमानदारी आगे समाज में प्रमोट हो इसकी वकालत भी करते हैं। हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है जी। जो आरोप लगाते हैं उनको खुद को अपने गिरेबान में देखना चाहिए भी कैसा जीवन जिया। जहां तक मुझे ध्यान है कि वो कांग्रेस से टिकट लेना चाहते हैं। करीब साल भर पहले एक कार्यक्रम हुआ था शाहपुरा में, उन्हीं की विधानसभा में, वही मुझे ले गए थे। तो मंच से तो बहुत तारीफ की। फिर ऐसे हम खाना खाने बैठे थे, बोला अर्जुन जी मुझे टिकट चाहिए। मैंने कहा साहब टिकट तो पार्टी देती है। फिर वो धमकाने की भाषा में आ गई कि पार्टी को मेरे घर टिकट भेजनी पड़ेगी। मैंने कहा साहब भारतीय जनता पार्टी में ये, बोला मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, भैरव सिंह जी ने टिकट भेजी। मैंने कहा भेजी होगी साहब, भारतीय जनता पार्टी किसी को घर टिकट भेजे ऐसी स्थिति मुझे नहीं लगता। आपको अप्लाई करना पड़ेगा और फिर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी। बोला मैं कोई अप्लाई नहीं करूंगा, आपको कह रहा हूं दिलानी है कि नहीं दिलानी है। तो मैंने कहा पार्टी से आप बड़े नहीं हो, हाँ ये जरूर मैंने कहा। तो वो नाराज हो गए। तो मैंने 2 उदाहरण भी दिए उनको, उसी समय दिए। मेरी आदत है थोड़ी उदाहरण देने की, ज़्यादा बोलने की। मैंने कहा उमा भारती से तो आप पॉपुलर नहीं हो ना कैलाश जी। उमा भारती पार्टी छोड़ गई, क्या हुआ? कल्याण सिंह हिंदू सम्राट बन गए थे वो, एंड ही वॉज ए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट। ऐसा समय आया था कि कल्याण सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। 92 में ऐसा टाइम आया है, सबने देखा है, ये सब जानते हैं। उन्होंने पार्टी छोड़ी। मैंने कहा कैलाश जी क्या हुआ? तो वो थोड़े मेरे इन बातों से, मेरे इन तर्कों से सहमत नहीं थे, ये मुझे पता है। लेकिन वो टिकट चाह रहे थे। तब उनको लगा कांग्रेस टिकट दे सकती है, तो कांग्रेस ने कोई सौदेबाजी की होगी, कभी तुम किसी की आलोचना करो, ऐसे तुम टिकट क्यों दें। तो एक मीटिंग है जिसमें वो शाहपुरा में बोल रहे हैं, वो अशोक गहलोत जी की तारीफ कर रहे हैं। तो जब अशोक गहलोत जी की तारीफ करेंगे तो मेरी आलोचना करेंगे ना साहब, इसमें और कुछ नहीं। थैंक यू।